अहमद रजा की बारगाह में बड़े बड़े नवाब आते थे। नवाब रामपुर का एक झगड़ा हो गया रामपुर वालों से। तारीख उठा कर देखो, सवाने आला हजरत नवाब साहब की हवेली थी, बहुत बड़ी हवेली। ये क्या स्कूल है? तो समझो ये हवेली थी और ये उसकी बाउंड्री है ना, है? ये इस बाउंड्री के पीछे एक मस्जिद थी और जगह खाली थी। नवाब साहब ने अपने मुलाजिमों के लिए क्वार्टर्स बना दिए और उसकी छत बाउंड्री के ऊपर लगा दी। अब वो मुतवल्ली साहब और दूसरे लोग नवाब साहब के खिलाफ हो गए कि ये दीवार जो है मस्जिद की है, नवाब साहब ने उसको इस्तेमाल किया है, छत गिराए। नवाब साहब ने कहा नहीं भाई मेरी है, मस्जिद वाले कहें मेरी है। झगड़ा हो गया। नवाब अपनी जगह पर, अल्लाह का घर अपनी जगह पर। मुसलमान नवाब के खिलाफ हो गए। नवाब साहब ने कहा भाई अगर ये साबित कर दो कि ये मस्जिद की दीवार है तो मैं अपने साथ जितने क्वार्टर्स है सबको गिरवा दूंगा। लाओ अपने डॉक्यूमेंट्स। उसकी रजिस्ट्री, बैनामा, ये वो पुराने जमाने से सब निकाला गया तो कहीं उस दीवार का जिक्र उसमें नहीं। फिर नवाब साहब ने अपने ऑफिस से सब निकलवाया, अपनी हवेली के डॉक्यूमेंट्स, उसमें भी दीवार का कहीं जिक्र नहीं कि दीवार हवेली की है कि मस्जिद की है। अब मामला फंसा। नवाब साहब कहें मेरी, और मुतवल्ली साहब और रामपुर के जो मोहल्ले के मुसलमान थे वो बोले मस्जिद की। फिर बड़े बूढ़ों को नवाब साहब ने दरबार में बुलाया कि आप लोग बताइए ये दीवार किसकी है। तो कहने लगे हम तो जब से पैदा हुए जब से देख रहे हैं किसकी है हमको नहीं मालूम। अब सबूत या तो कागजात दें या बड़े बूढ़े दें, किसी की गवाही नहीं। परेशानी, बड़े बड़े ऑफिसर आए, कलेक्टर, तहसीलदार, सबने सर्वे किया, सबकी अकलें वहां पर कि नवाब साहब की है या मस्जिद की है। न वो नवाब साहब के खिलाफ बोल सकते थे न मस्जिद के खिलाफ बोल सकते थे, सब मुस्लिम थे। आखिरकार में नवाब साहब ने कहा इसका फैसला आला हजरत करेंगे। नवाब की अक्ल वहां खराब, बड़े बड़े ऑफिसरों का सर्वे बेकार। अब नवाब की ट्रेन स्पेशल जो रामपुर में चलती थी, उनकी अपनी ट्रेन थी, स्पेशल ट्रेन पर नवाब साहब आला हजरत की जियारत के लिए आए। वो एक आदमी की तरह नहीं थे, वारिस रसूल, इल्मे रसूल पाक थे। नवाब साहब आए, स्टेशन पर उतरे, उनके बॉडीगार्ड ये वो सब आए। इमाम अहमद रजा की बारगाह में पहुंचे, न्याज हासिल किया, दस्तगोशी की। आला हजरत ने बिठाया, कैसे आए? कहा हुजूर यहां नहीं, स्पेशल लेकर आया हूं ट्रेन, आप रामपुर तशरीफ ले चलिए और अपनी आंख से उस मामले को देख लीजिए, फैसला कीजिए। शहर रामपुर के तमाम लोग आपके फैसले पर यकीन रखने के लिए तैयार हैं, मैं भी मानता हूं। आला हजरत ने पूछा कि मामला क्या है? कहा नहीं वहीं चल के बताऊंगा। आला हजरत ने फरमाया पूछ, अगर मामला यही हल हो जाता है तो रामपुर जाने की क्या जरूरत है? क्या हुजूर यही हल होगा? यहाँ हल नहीं होगा, वहीं हल होगा। फरमाया कि बोलिए तो नवाब साहब। कहने लगे ऐसी ऐसी दीवार है, मेरी हवेली इधर है, उधर मस्जिद है। मैं बोलता मेरी दीवार, वो बोलते हैं मेरी दीवार। आला हजरत फरमाते हैं क्या नवाब साहब मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए कि दीवार जो बनी है उसमें ताक हवेली की तरफ है या मस्जिद की तरफ? ये इल्मी बात है, ताक समझे? पहले मेहराब छोटी छोटी चिराग बनाने के लिए चिरागा करते थे, तो उस वक्त तो जो घर वाला दीवार बनाएगा अपनी तरफ या पीछे, ये लोग जो हो तस्वीर ऐसे नहीं पढ़ते, ऐसे पढ़ते। सब मामला पलट गया। आला हजरत ने इरशाद फरमाया आगे बना है या पीछे? इसलिए कोई अगर अहले हक हो तो पूछ लेना पीछे तस्वीर थी कि आगे, हो जाएगा। इमाम अहमद रजा ने फरमाया नवाब साहब बताइए ताक उसमें हवेली की तरफ बने हैं या पीछे मस्जिद की तरफ? कहने लगे नहीं हवेली की तरफ।
आला हजरत ने कागज मंगाया, कलम मंगाया और फरमाया ये दीवार हवेली की है। यहीं से बैठे बैठे सबूत पेश कर दिया। बड़े बड़े कलेक्टर तहसीलदार वहां आकर देख गए, न आंख नजर आया न ताक नजर आया, साफ हो गए। लेकिन इमाम अहमद रजा गए नहीं, स्टेशन पर बैठे नहीं, बैठे बैठे फैसला कर रहे हैं। इसका नाम इल्मे लदुन्नी है, खुदा ने उन्हें ऐसा इल्म दिया। बिला वजह आला हजरत नहीं थे, बड़े बड़े नवाब आया करते थे और मसले पूछते थे। नवाब ही नहीं